परिग्रह व्यक्ति के दिल और दिमाग को कैसे भारी बनाता है, ये बातें मैं कल के प्रवचन में आपको बता रहा था। परिग्रह की आसक्ति से व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बनती हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती। धन और सुख साधन आवश्यक भी हैं, लेकिन व्यक्ति आवश्यकता की सीमा में नहीं रहता। उसकी वासना और उसकी कामना उसे लिमिट और सीमा से बहुत आगे ले जाती। इसी कारण से उसके जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, समस्याओं का जन्म होता है और उसके दिल और दिमाग को ये चिंताएं, समस्याएं भारी बना देती, उसे हल्का फुल्का नहीं रहने देती। मैं आज ऐसे सूत्र आपके समक्ष रखूंगा जिन सूत्रों पर विचार करके आप अपने मन और दिमाग को हल्का रख सकते हैं और टेंशन फ्री होकर के रह सकते हैं। सोचना बहुत ज़रूरी है। पशु सोचता नहीं, देवता भी बहुत कम सोचते। नारकी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता दुख में। सोच केवल व्यक्ति की विरासत में आई है। जो व्यक्ति सोचता नहीं वो निरा पशु है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ सोचते रहते और जिस सोच से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि वो सोच ही समस्या बन जाती और उनके दिल और दिमाग को वो भारी बना देती। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र भगवान महावीर ने दिए हैं। अगर आप उन सूत्रों को जीवन में अप्लाई करें, प्रयोग करें, तो आप अपने दिल और दिमाग को काफ़ी हल्का फुल्का रख सकते हैं। ये धर्म है। लाघवता और लघुता को भगवान महावीर ने धर्म का 5वां अंग कहा है। आप सोचें, चिंता क्यों लग गई? चिंता का कारण क्या है? हेतु क्या है? हेतु का अर्थ है कारण, निमित्त। आपके जीवन में जो चिंता आई है उसका हेतु, उसका निमित्त क्या है? कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपनी चिंता का कारण होता है। कभी कभी कर्मयोग से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती तो चिंता लग जाती। कभी कभी दूसरा व्यक्ति आपकी चिंता बना देता है। आपसे भूल हो गई, कोई गलती हो गई और कोई समस्या बन गई, आपको चिंता लग गई, तो उसमें आप स्वयं हेतु है, स्वयं कारण है। कर्म योग से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, वो आपके बस में नहीं है। आप उस परिस्थिति के अधीन हैं। आप कर्म के अधीन है, कर्म आपके अधीन नहीं है। तो उसे टॉलरेट करना है, सहन करना है, भोगना है शांति पूर्वक। अपने कर्म का फल समझकर उसे भोगना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति चिंता लगा रहा है, चिंता का वो कारण है, तो आप सोचिएगा वो आपका बैरी है, विरोधी है, द्वेषी है या ईर्ष्यालु है। अगर उसके प्रति कोई गलत व्यवहार हुआ है, आपने कोई उसका नुकसान किया है, हानि की है और वो आपकी हानि करने में लग गया है, तो उसके लिए आपको नम्र होकर क्षमा याचना करके प्यार प्रेम आगे के लिए बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर वो है ही दुर्जन
दुष्ट है, निष्कारण ही वो आपके साथ भिड़ रहा है और आपके साथ लग गया है, दुखी कर रहा है, तो फिर आपके हाथ में कोई बात नहीं है। वो ईर्ष्या के कारण कर रहा है, चिंता का स्थिति बना रहा है, छवि बिगाड़ रहा है, ढका रहा है और लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा कर रहा है। तो ये आपका कर्म का फल है कि वो आपके कर्म के अंदर निमित्त बन गया है, कारण बन गया है। आपका जब कोई दोष नहीं है तो ये भी कर्म योग की बात है। इसे भी टॉलरेट करना, चिंता करने का कोई फायदा नहीं, सहन करने में फायदा है। अगर चिंता का ये पहला सूत्र है कि आप सोचें, आप स्वयं कारण है, कर्म कारण है या दूसरा व्यक्ति कारण है। अगर आपका मन भारी है, बोझल हो गया है, तो आप अपने मन की प्रस्तुति करें, अपना मन किसी के पास खोलें। लेकिन शास्त्र ने कहा हर व्यक्ति के पास मन नहीं खोला जाता, गुरु के पास। गुरु भी सब एक जैसे नहीं होते, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, किसी संत के पास बात खोलने में आपको बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। ये ऐसी जगह है यहाँ पर हजारों लोग आते हैं। अगर संत गंभीर नहीं होगा, अगर गहरे मन का नहीं होगा, हित चिंतक नहीं होगा, दूरदर्शी नहीं होगा और गीतार्थ नहीं होगा, ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा और महान पुरुष के रूप में अगर वो संत नहीं होगा, ऐसे ही वो संत के रूप में आपको नजर आ रहा है, आपने उसको एक महात्मा समझकर, गुरु समझकर मन खोल दिया। वो यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों में आपकी बात पहुँच सकती है। इसलिए ऐसी जगह में मन को खोलने में बहुत सावधानी की जरूरत है। एक बहुत महान पुरुष के पास आप अपना मन खोलें तो वो आपके मन को हल्का कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, कोई ना कोई आपको रास्ता उस चिंता और समस्या से मुक्त होने के लिए कोई ना कोई मार्ग आपको सुझा सकता है। या आपका कोई हित चिंतक मित्र है या भाई बांधव है जिसको आपके प्रति प्यार है, आपका सच्चे हृदय से वह हितैषी है और आपके मन को सोच अंदर रख सकता है, अपने मन में रख सकता है और आपकी समस्या को वो बढ़ाएगा नहीं बल्कि आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेगा। उसके आगे मन खोलिए। मन को खोलने से मन हल्का हो जाता है। किसी भी बात को मन में रखने से दिमाग और दिल भारी बना रहता है और व्यक्ति समाज में ना कोई काम कर सकता, ना कोई प्रसारित कर सकता, ना पराक्रम कर सकता और धर्म ध्यान के अंदर भी ऐसा व्यक्ति बैठ नहीं सकता। मन को खोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ खोलना है ये आपने देखना है। किसी महान गुरु के पास, गंभीर गुरु के पास, किसी हित चिंतक मित्र के पास और किसी भाई बंधु के पास अपना मन खोलेंगे, वो आपको कोई ना कोई मार्ग सुझाएगा। तीसरी बात, जीवन के अंदर हमेशा अनुभवी पुरुषों के साथ रहिए। अनुभव एक कोई मिनटों में नहीं आता, क्षणों में नहीं आता, वर्षों लग जाते व्यक्ति को अनुभव होने में। ज्ञान जल्दी हो जाता है, अनुभव बड़े देर के बाद होता है, एक्सपीरियंस बहुत देर के बाद व्यक्ति को आता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति की छाया में रहे जो अनुभवी है और अनुभवी व्यक्ति अनुभव के शिखरों से बोलता है। उसने जीवन के नशेबो फराज देखे होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव उसके जीवन में आए हुए होते हैं और कितने जीवन में थपेड़े खाए हुए होते हैं और कितने लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ा हुआ होता है। इसलिए
वो जीवन के अंदर अनुभवी बन जाता है और उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। उस व्यक्ति की छाया में रहे, उससे सलाह करके, मशवरा करके, राय करके कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा न हो सरलता में, भावुकता में, जल्दबाजी में जीवन में कोई भी निर्णय हो जाएगा, वो चिंता पैदा करेगा, समस्याएं पैदा करेगा। आपको लगेगा मैं समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं वो बहुत थोड़े लाभ को देखते हैं, लेकिन अंत में जाकर के दूरगामी परिणामों के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं रहती। दूरगामी परिणाम अनुभवी पुरुष सोच सकते हैं। इसलिए अनुभवी पुरुष की छाया में रहे, उनके साथ रहे, उनकी सलाह से काम करे, परामर्श लेके काम करे, उनके साथ मशवरा करे और विचार विनिमय करके जीवन के अंदर कोई डिसीजन ले। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई जीवन के अंदर डिसीजन गलत लिया जाए तो वो क्षणिक तो आपको राहत देगा, लेकिन आगे जाके आपके लिए चिंताएं और समस्याएं बना देगा और आप उन समस्याओं के जाल के अंदर उलझ जाएंगे। ये तीसरा कारण है। अनुभवी पुरुष के साथ न रहना, उसकी बात न मानना और अपनी बात को प्रश्रय दे करके उसके मुताबिक कोई काम करने वाला चिंताओं और समस्याओं का अपने लिए जाल बना लेता है, जिससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दिल और दिमाग भारी हो जाता है, फिर बैठ के सोचता है मैंने गलत फैसला कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, फिर उसका कोई उपाय नहीं होता है। चौथा कारण का मनोबल। जो चिंताएं आए, समस्याएं आए, कर्म योग से वातावरण बने, उसके लिए मनोबल चाहिए। जो व्यक्ति मनोबल नहीं रखता, कमजोर दिल का होता है, हीन सत्व का होता है और परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। या तो परिस्थितियों से समझौता बुद्धिमान करते हैं, परिस्थितियों के साथ संघर्ष बलवान लोग करते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं वो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। उनकी परिस्थितियां और विकट हो जाती। दुनिया के जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो उसका और दुरुपयोग करते हैं और उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए दिल दिमाग का बोझ आगे जाकर के और ज़्यादा बन जाता है। इसलिए परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए मनोबल की ज़रूरत है। आगे सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो है संभाव, समाधि। भगवान महावीर ने कहा विश्राम। व्यक्ति को जीवन के अंदर विश्राम लेना चाहिए। हर वक्त संघर्ष में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त थकावट में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त कमाने के अंदर नहीं लगे रहना चाहिए। धन जरूरी है, लेकिन आवश्यक धन जरूरी है। अनावश्यक धन टेंशन बनाएगा, चिंता बनाएगा, समस्याएं बनाएगा, थकाएगा, मन से थका देगा, दिमाग से थका देगा, शरीर से भी थका देगा, लगा ही रहेगा, दिन रात उसी में लगा रहेगा, रात को चैन की नींद भी नहीं सो सकेगा, तो फिर हल्का फुल्का कैसे रहेगा। भगवान महावीर ने कहा कर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को समभाव के साथ चलना चाहिए। थकावट नहीं होगी, थकेगा नहीं, बोझ नहीं बनेगा। एक छोटी बात कह रहा, छोटी भी है बड़ी भी है, समझाने के लिए। एक बड़ा सुंदर मकान था, उसके नीचे एक छोटी सी दुकान थी और वो जद्दी दुकान थी। मकान बहुत सुंदर था, दुकान पुरानी थी, अनाज की दुकान थी। दुकान पर एक युवक बैठा हुआ था, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। दुकान के सामने एक अनाज की ढेरी लगी हुई थी। आप काय के लिए कर रहे हैं?
मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं परिणाम भी सोचिए, परलोक के लिए भी कुछ सोचिए। कोई जीवन में गलत तो नहीं हो रहा, परिग्रह के कारण, ममता के कारण, मोह के कारण आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये सोच करके करें। तो अनाज की ढेरी लगी हुई है, एक बकरा आया, उसने अनाज के अंदर मुंह मारा और वो युवक उठा, उसने एक डंडा उसको दे मारा और वो मैं करके आगे भाग गया। नारद और अंगिरा ऋषि दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। नारद ने ये घटना देखी और हंस दिए, मुस्करा दिए। अंगिरा ने पूछा, भगवान आप क्यों हंसे? नारद ने कहा, रहने दो, क्यों पर्दा उठाते हो? इस राज के ऊपर से पर्दा क्यों उठाते हो? इस चीज को ढकी रहने दो। नहीं नहीं, मेरी जिज्ञासा है, आपको बताना पड़ेगा। आप निष्कारण हंस पड़े, क्यों हंसे? कि मैं निष्कारण नहीं हंसा, तुमने भी देखा मैंने भी देखा। एक बकरा आया और उसने इस अनाज के अंदर मुंह मारा और इस युवक ने इसको एक डंडा मार करके भगा दिया और वो मैं करके चिल्लाता हुआ आगे निकल गया। मैं तुमको बताता हूँ, ये जो बड़ी सुंदर इमारत है ये इसके पिता ने बनाई थी। ये जो युवक बैठा है दुकान पर अकड़ करके मालिक बन करके बैठा हुआ है, इसके बाप ने ये दुकान बनाई और ये इमारत भी इसने बनाई। पहले ये दुकान बहुत ही छोटी थी और इसी दुकान पर काम करके वो व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी बना, करोड़पति बन गया और ये बिल्डिंग उसने बनाई। लेकिन उसने ये जद्दी दुकान उठाई नहीं, इसलिए नहीं उठाई कि इसी से बरकत हुई थी, इसी से विकास हुआ था, इसी दुकान से उन्नति हुई थी, इसलिए उसने ये जद्दी दुकान रखी। और आज ये युवक मालिक बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है। वो व्यापारी मर गया, उसका निधन हो गया। परिग्रह के अंदर आसक्त था, माया के अंदर आसक्त था। संत उसको कहते थे कि धर्म ध्यान के लिए टाइम निकालो, सत्संग करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ परलोक के लिए भी करो। लेकिन परिग्रह के मोह के अंदर पड़े हुए उस व्यक्ति ने संतों की एक बात नहीं सुनी। परिणाम ये निकला, वही इसका पिता मर करके बकरे की योनि के अंदर गया। ये बकरा जो आज यहाँ पर आकर के इसने इस अनाज के अंदर मुंह मारा है, ये और कोई नहीं है, ये इस युवक का ये पिता है। लेकिन ये युवक नहीं जानता इसको। आज मैंने ये देखा, जिसने ये इमारत बनाई, ये दुकान जिसने चलाई और जद्दी दुकान रखी, इतना व्यापार बढ़ाया और रात दिन परिग्रह को इकट्ठा करने में, धन माल को इकट्ठा करने में, अन्याय अनीति का ख्याल छोड़ करके केवल धन एकत्रित करने में लगा रहा। आज इस पाप के कारण इस बकरे की योनि ने गया और यहाँ से गुजरता हुआ इसको ख्याल आया कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा बनाया हुआ मकान है। और इस अनाज के अंदर केवल एक मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए इसने मुंह लगाया और एक डंडा इसको खाना पड़ा। और मैं ये सोच रहा हूँ, आज इसका एक अनाज, किस एक मुट्ठी भर अनाज के ऊपर भी अधिकार नहीं रहा। जो मालिक था, जिसने सब कुछ बनाया और अपने पाप कर्मों के कारण वो इस योनि को प्राप्त हुआ, आज मुट्ठी भर अनाज के ऊपर भी उसको अधिकार नहीं रहा। मैं ये सोच करके मैं हंसने लगा, मुझे हंसी आ गई कि देखो ये दुनिया का कैसा स्वरूप है, कैसी दुनिया है। ये माया ऐसी ही है, ये परिग्रह ऐसा ही है। व्यक्ति परिग्रह का मोह नहीं छोड़ता। तो मैंने आपको ये कहा, आप अपने इस परिग्रह के इस मोह को दूर करने के लिए और दिल और दिमाग को हल्का करने के लिए इन 5 सूत्रों के ऊपर विचार करें। और कुछ अंदर के भी विचारान हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक सामायिक है,
एक पौषध है, एक व्यक्ति के लिए स्वाध्याय है, और चौथा है समाधि। स्वाध्याय, सामायिक, पौषध और समाधि, ये व्यक्ति के मन को शांति देती है, बोझ को हल्का करते हैं, दिमाग को हल्का करते हैं, भार को हल्का करते हैं। व्यक्ति कुछ समय के लिए निवृत्त हो करके वो स्वाध्याय करे, सामायिक में बैठे, पौषध में बैठे, और फिर आत्म समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, तो उसके दिल और दिमाग का जो बोझ है वो हल्का हो सकता है। तो कुछ कारण बाहर के हैं बोझ और मन को हल्का करने के, कुछ आंतरिक कारण हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आदमी हल्का फुल्का इन प्रकार के साधनों से रह सकता है। अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और हल्के फुल्के होकर आप दुनिया में रहेंगे। बस, और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। धर्म का छठा अंग भगवान महावीर ने कहा है, वह है सत्य। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान महावीर ने अपनी वाणी में ये फरमाया है कि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य से भी कठिन व्रत है। जो लोग अहिंसक होते हैं या अहिंसक होने का दंभ करते हैं, प्रायः वे सत्य से भी कभी दूर रहते। उनके अहिंसा व्रत में प्रदर्शन होता है, दिखावा होता है, लेकिन उसके पीछे सत्य का प्रकाश नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे कठिन व्रत माना गया है, लेकिन भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य से भी सत्य को ज़्यादा कठिन कहा है। ब्रह्मचारी लोग भी झूठ बोल देते, वस्तुतः वो ब्रह्मचारी होते नहीं, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसका पालन शरीर से कोई कर सकता है, वाणी से भी कोई कर लेगा, लेकिन मन के द्वारा इसका पालन करना बहुत कठिन है। अगर मन के द्वारा किसी व्रत का पालन नहीं होता तो उसके पीछे पाखंड, दंभ, कपट, छल उसके पीछे छुपे रहते। इसका मतलब यहाँ कपट है, छल है, दंभ है, वहाँ पर सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने कहा, सच्चन ही लोगम में सार भूयम। सत्य इस लोक में सार है। सार तत्व अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो सत्य है। इसलिए पुरुषा सत्यमेव समभिजानाय, सच्च आनाय उबठिए मिहावी मारम तरय। ये वाणी भगवान महावीर की है कि हे पुरुष, सत्य की आज्ञा में चलो, सत्य के आदेश में चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य के प्रकाश में चल करके अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करो। जो सत्य की आज्ञा में रहता है, चलता है, वे व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु को पार कर जाता है, दुख को पार कर जाता है और परम पद को प्राप्त वो कर लेता है। लेकिन सत्य क्या है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? भगवान महावीर ने सत्य की डेफिनेशन दी है, उत्पाद वय द्रव्योक्तम सत्य। जो चीज़ पैदा होती, पैदा होकर नष्ट हो जाती, नष्ट होकर फिर बनी रहती,
जो चीज़ हमेशा बनी रहती है वो सत्य है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत सत्य को मिटा नहीं सकती। सत्य को मिटाना अपने आप को मिटाना है। सत्य को खत्म करना अपने आप को खत्म करना है। और जो सत्य की रक्षा करता है वह अपनी आत्मा और अपनी आत्मा की शांति और सुख की रक्षा करता है। तो सत्य क्या है? जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता हुआ भी देखा जाता है, फिर भी बना रहता है। उदाहरण, जैसे मिट्टी का घड़ा बना, मिट्टी थी तभी तो घड़ा बना। अगर मिट्टी ना होती तो घड़ा कैसे बनता? घड़ा बना, टूट गया, फिर मिट्टी के अंदर फिर परिवर्तित हो गया। मिट्टी हमेशा बनी रहती। परमाणुओं के रूप में, एटम्स के रूप में मिट्टी बनी रहती है। लेकिन एक चीज पैदा हुई, नष्ट हो गई, नष्ट होकर फिर बनी हुई है। जो चीज बनी हुई है वो सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। कटोरा जो आपने मिट्टी का बनाया वो सत्य नहीं है। गिलास मिट्टी का बन गया वो सत्य नहीं है। लेकिन ये शेप्स है, फॉर्म्स है, ये परिवर्तनशील है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। लेकिन जिस मिट्टी से घड़ा बना है वो तो सत्य है, हमेशा है। ये पांचों तत्व दुनिया में हमेशा रहे हैं, आज भी है और आगे के लिए भी रहेंगे। इसलिए जो चीज उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई और फिर किसी न किसी रूप के अंदर बनी रहती है, वो सत्य है। ये सत्य की डेफिनेशन है। ये तो मिट्टी के घड़े की बात हो गई, लेकिन जीवन की भी यही दशा है। आत्मा शरीर धारण करती, बच्चे का जन्म होता है, शैशवावस्था आती है, कुमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, फिर मर जाता है। क्योंकि जीवन का अंत मरण में होता है। जिसने जन्म लिया मरेगा ही मरेगा। कब तक पड़ा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? तो मरण क्या है? किसका मरण है? शरीर पर शैशव आया, आत्मा पर कोई शैशव नहीं आता। शरीर कुमार अवस्था में आ जाता है, आत्मा में कुमार अवस्था नहीं आती। शरीर जवान हो जाता है, आत्मा जवान नहीं होती। आत्मा अपने स्वरूप में है, अपने रूप में है। शरीर बूढ़ा हो जाता, कांपने लग जाता, चल नहीं सकता, काम काज नहीं कर सकता। तो क्या आत्मा काम काज नहीं कर सकती? शरीर कमजोर हो गया है, आत्मा कमजोर नहीं हुई। बुढ़ापा आत्मा के ऊपर नहीं आया, आत्मा तो अपने स्वरूप में अवस्थित है। ये सारे काम शरीर के हैं, ये सारी अवस्थाएं शरीर के ऊपर आती है और शरीर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चिता में शरीर जल जाता है और जलने से पहले आत्मा निकल जाती है। आत्मा है, वो सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। क्योंकि परिवर्तनशील है, अवस्थाएं बदलता है। इसी आधार पर सनातन धर्म ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, झूठा है और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? आत्मा ही तो ब्रह्म है जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है। आप उसको ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, या उसको आप आत्मा का नाम दें, आप उसको कोई भी नाम दें, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है वही ब्रह्म है और वो सत्य है। वो था, अब है और आगे को रहेगा। इसमें प्रमाण क्या है? आप ये कहते हैं पूर्व जन्म का कर्म भोग रहा, तो कर्म कौन लेके आया? शरीर तो लेके आया नहीं। जो पूर्व जन्म में आपके पास शरीर था वो तो इस जन्म में आया नहीं।
तो फिर कर्म का संबंध शरीर के साथ नहीं था, जीव आत्मा के साथ कर्म का संबंध था। वो आत्मा जो कर्म को लेके आया है वो पहले था, अब वो यहाँ लेके आया है। जब यहाँ लेके आया है तो आगे भी वो अपने किए हुए कर्म को लेके जाएगा। जो कर्म को ढो रहा है, कर्म को ला रहा है, कर्म को भोग रहा है, वही आत्मा है। और वो आत्मा पहले भी था, अब भी है और आगे को भी रहेगा। इसलिए आत्मा सत्य है, ये कभी असत्य नहीं हुई। इसलिए सनातन धर्म ने ये जो वाक्य कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, झूठा है। ये नजर आता है। नजर किसको आता है? आपकी आंख को नजर आता है। आंख के अंदर देखने की ताकत कहाँ है? जब जीव इस शरीर को छोड़ देता, आंख कोई चली जाती है? आंख तो रहती है, फिर वो देखती नहीं। कान तो रहते हैं, सुनते नहीं। जबान तो रहती है, बोलती नहीं। टांगे तो रहती हैं, चलती नहीं। हाथ तो रहते हैं, काम नहीं करते। नाक रहता है, सूंघता नहीं, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब आंख देखती है? आंख नहीं देखती। आंख किसी ताकत से देखती है, शक्ति से देखती है। जिसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञानमयी आत्मा की ताकत से आंख देखती है। आंख आत्मा को नहीं देख सकती, आत्मा की ताकत से आंख देखती है। आप कहते हैं आंख देखती है, आंख कहाँ देखती है? जिस ताकत से आत्मा आंख देखती है उसी को आत्मा कहते हैं। वही ब्रह्म है, वही सत्य है। इसलिए ये बात कही गई कि जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है, मिथ्या है, ये कोई सच्चा नहीं है। ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। लेकिन आत्मा एक रूप रहती है, वो कभी बदलती नहीं। ये बचपन शरीर पर आता है, शैशव शरीर पर आता है, जवानी शरीर पर आती है, बुढ़ापा शरीर पर आता है। लेकिन आत्मा पर न शैशव आता है, न कुमार जाता है, न जवानी आती है, न बुढ़ापा आता है। आत्मा तो अपने स्वरूप में अनंत वीर्य और अनंत बल के रूप में आत्मा रहती है। उसका वीर्य कभी खत्म नहीं होता है। तर्कड़ी तोलने वाला व्यक्ति तर्कड़ी तोलता है, वो कमजोर नहीं है, ताकत रखता है। पहले भी उसे तराजू को उठाता था, तोलता था। तराजू पुराना हो गया, उसकी डंडी पुरानी हो गई है, उसके जो पलड़े हैं वो पुराने हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। उसकी रस्सियां जो है वो कमजोर हो गई है। तोलने वाला कमजोर नहीं है। अगर वो उस कमजोर तराजू से अगर कोई चीज तोलता है, तराजू टूट जाता है। लेकिन जो तोलने वाला है वो तो उसी तरह बलवान है। जैसे तराजू के कमजोर हो जाने से कोई चीज उसके अंदर तोली नहीं जाती और वो टूट जाता है। लेकिन तोलने वाला कमजोर नहीं है, उसके हाथ मजबूत है, लेकिन तराजू कमजोर हो गया है। इसी तरह शरीर कमजोर हो जाता है, आत्मा कभी कमजोर कभी नहीं होती। वो तो वीर्यवान है। वीर्य आत्मा का गुण है, बल आत्मा गुण है, पुरुषार्थ आत्मा का गुण है। तो मैंने कहा आत्मा सत्य है। हर चीज उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन जैसे मिट्टी बनी रहती है इसी तरह आत्मा हमेशा बनी रहती है। पहले भी थी, कर्म लेके आई, यहाँ कर्म लेके चली जाएगी और अपने कर्म को भोगेगी। इसीलिए भोगती है कि आत्मा सत्य है। अगर आत्मा ही नष्ट हो जाए, आत्मा ही सत्य ना हो, तो फिर कर्म का क्या फल होगा? कर्ता भी चला गया, भोगता भी चला जाएगा। जब कर्ता ही नष्ट हो गया तो फिर भोगता भी नष्ट हो जाएगा। फिर तो कर्म का फल जीव को कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए आत्मा सत्य है, इसलिए जीव किए हुए कर्म का फल भोगता है। हर चीज के साथ जब सत्य लग जाता है उसका महत्व बढ़ जाता। सत्य त्रिमूर्ति है, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है। ब्रह्मा उत्पन्न करता है, विष्णु पालना करता है, महेश्वर संहार करता है।
सत्य से हर चीज उत्पन्न होती। बीज के अंदर सत्य नहीं होगा तो वो उसके अंदर से उत्पन्न क्या होगा? बीज में सत्य है, बोया जाता है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अंकुर निकल आता है। अगर उसके अंदर सत्य ही नहीं है, जला हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, तो उसके अंदर से अंकुर कैसे पैदा होगा? सत्य होता है तो उसके अंदर से अंकुर पैदा होता है। तो सत्य से हर चीज उत्पन्न होती और सत्य पालना करता है, यही रक्षा करता है, यही इससे सुरक्षा होती है। इसलिए इसको ब्रह्मा और विष्णु कहा गया है। और सत्य जो है वो असत्य का संहार करता है, इसलिए वो महेश्वर है। झूठ, कपट, छल, फ्रेब, धोखा, कूटनीति ये सत्य के सामने खड़े नहीं हो सकते। एक बार अंधेरे में भगवान के आगे जाके शिकायत की, सूरज की, भगवान सूरज की शिकायत की कि मैं यहाँ जाता हूँ, वहीं सूरज पहुँच जाता है और मुझे वहाँ से भगा देता। मेरी रक्षा की जाए, मेरी बात सुनी जाए, फरियाद सुनी जाए। मैं यहाँ जाता हूँ, अंधकार कहता, अंधेरा, कि वहीं सूरज का प्रकाश पहुँच जाता है, सूरज पहुँच जाता है और मुझे वहाँ से भगा देता। भगवान के सामने सूरज ने, इस अंधकार ने जब ये सूरज की कंप्लेंट की तो भगवान ने कहा मैं सूरज को बुलाऊंगा। सूरज को बुला लिया। तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हुए, अंधकार के पीछे क्यों पड़े हुए? सूरज ने कहा बात तो आपने ठीक कही है, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, लेकिन अगर ये बात उसने मेरी शिकायत के रूप में कही है, देखिए मैं भी खड़ा हूँ और अंधेरे को भी बुला लो, अंधकार को भी बुला लो। भगवान ने कहा सूरज जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ अंधेरा कैसे खड़ा होगा? तेरे सामने अंधेरा खड़ा नहीं हो सकता। तब सूरज ने कहा अगर आप न्यायाधीश बने हैं, न्याय करना है तो दोनों पक्षों को सुनना होगा, मेरा भी पक्ष सुनना होगा और अंधकार का पक्ष भी सुनना होगा। ये तो बात नहीं हो सकती, अंधकार आए और वो अपनी बात कह जाए और वो चला जाए, फिर आप मुझे बुलाएं और मेरी बात सुने, ये बात नहीं बन सकती। अब मैं भी खड़ा हूँ और अंधेरे को भी बुला लो और मेरे सामने उसकी भी बात सुनो और मेरी भी बात सुनो। भगवान बोले ये काम बहुत कठिन है कि यहाँ तू होगा वहाँ अंधेरा कैसे खड़ा होगा? आप समझ लीजिए, या सत्य का सूरज होगा, सत्य का सूरज खड़ा होगा, वहाँ पर अंधकार कैसे खड़ा होगा? वहाँ पर छल, कपट, धोखा, दड़ी, फरेब, इस प्रकार की माया वहाँ पर कभी खड़ी नहीं रह सकती। यहाँ पर कि सत्य खड़ा होता है। इसलिए सत्य को त्रिमूर्ति कहा। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है। सत्य का जो प्रकाश है वो सारे इस पापा अंधकार को नष्ट कर देता है। और सारी दुनिया अगर टिकी हुई है सत्य के आधार पर टिकी हुई है। अगर सत्य ना दुनिया के अंदर हो तो दुनिया कभी खड़ी नहीं रह सकती। हर चीज के साथ जब सत्य लगता है उसका महत्व बढ़ जाता। गुरु दुनिया में बहुत है, हर व्यक्ति गुरु बन जाता है। आज दीक्षा ली, कल गुरु बन गए, वंदना होने लग गई, लोग हाथ जोड़ने लग गए, वो भी समझने लग गया मैं गुरु बन गया। गुरु बनने में देर लगती, लेकिन सद्गुरु, गुरु के साथ सद्गुरु शब्द लग जाए, गुरु का महत्व है। पुरुष के साथ सत्य शब्द लग जाए वो सत्य पुरुष है। धर्म के साथ सत्य शब्द लग जाए वो सद्धर्म है। अगर संग के साथ सत्य शब्द लग जाए वो सत्य संग होता है। मार्ग के साथ सत्य शब्द लग जाए वो सन्मार्ग बन जाता है। विचार के साथ सद शब्द लग जाए वो सद विचार बन जाता है। वाक्य के साथ सद शब्द लग जाए वो सुवाक्य बन जाता है। और आचार के साथ सद शब्द लग जाए वो सदाचार बन जाता है।
चलाता है। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, वो चतुराई प्रधान है, कपट प्रधान है। अपने काम सिद्ध करने के लिए बुद्धि का कौन प्रयोग नहीं करता, लेकिन सद शब्द अगर उसके साथ लग जाए वो सद बुद्धि बन जाती है। नीति का चक्कर कौन नहीं चलाता, सभी नीति का चक्कर चलाते हैं, लेकिन नीति के साथ सद शब्द लग जाए वो सद नीति बन जाती है। नाम के साथ सत शब्द लग जाए वो सत नाम बन जाता। सारे नाम झूठे हैं, जो ये नाम रखे गए हैं माता पिता ने, जो नाम जिसका रखा है वो सब झूठा है, वो मिथ्या है। वो इसी धरती पर लगे हैं, इसी धरती पर वो खत्म हो जाते हैं। वो नाम अगले जन्म में कभी नहीं जाएंगे। नाम सब झूठे हैं, एक नाम सच्चा है, सतनाम। भगवान का नाम, ब्रह्म का नाम, ईश्वर का नाम, आत्मा का नाम, वो सच्चा नाम है और हमेशा रहता है। मैं इस सत्य तत्व के ऊपर शेष बातें फिर कल के प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयत्न करूँगा। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। के लक्षणों और अंगों का विवेचन मैं कई दिनों से कर रहा हूँ। धर्म के छठे अंग की व्याख्या कर रहा हूँ। वे अंग है सत्य। कल भी मैं सत्य के संबंध में कुछ बातें शास्त्रों के आधार पर आपको सुना रहा था। सत्य की साधना करना बहुत ही कठिन काम है। सत्य कहना बहुत कठिन है और सत्य का सुनना भी बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा जो लोग ये बातें करते हैं कि हम तो खरी खरी बात कर देते, हम सामने बोल देते, हम साफ साफ बात कर देते, लेकिन जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि हम खरी खरी बात करते हैं, अगर उनके बारे में आप खरी खरी बात करने लगे तो फिर वो उत्तेजित हो जाते, क्रोध में आ जाते। जो साफ साफ बात दूसरों को कहते हैं वे साफ बात सुन नहीं सकते, कपड़ों से बाहर हो जाएंगे। सत्य वो दूसरों को कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके बारे में सत्य कहा जाए तो वे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सत्य की साधना ब्रह्मचर्य की साधना से भी कठिन है और अहिंसा की साधना भी वही कर सकता है जो सत्य की साधना करने की क्षमता रखता है। सत्य की साधना 3 तरह से की जाती है, मन से, वाणी से, शरीर से। अगर हम और आगे बढ़ें तो सत्य की साधना व्यक्ति स्वयं भी करता है, सत्य के लिए प्रेरणा भी देता है और दूसरे के सत्य की प्रशंसा भी करता है। चाहे वो सत्य शत्रु का ही हो, द्वेषी का हो, दुश्मन का हो, अपने विरोधी का भी सत्य हो, तो सत्य का जो उपासक व्यक्ति है वो उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो सत्य का उपासक है। तो मन, वाणी, शरीर से सत्य की साधना होता है। आप कभी कभी दूसरों के बारे में सहानुभूति प्रकट करते, शुभ कामना करते, कभी कभी दूसरों के सुख, शांति और मंगल के लिए हम अपने इष्ट से प्रार्थना भी करते हैं। कभी कभी किसी को आशीर्वाद भी देना पड़ता है, शुभाशीष देते, लेकिन वो आपकी सहानुभूति, वे शुभ कामना, वे प्रार्थना और वो आशीर्वाद तभी सफल हो सकता है
अगर उसके पीछे सत्य हो, मन में पवित्रता हो और मन में सत्य हो, अगर आप ऊपर ऊपर से सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, उसके पीछे सत्य है ही नहीं। आप कहते हैं मैं हार्दिक आपके प्रति शुभ कामना करते हैं, लेकिन मन के अंदर सद्भावना नहीं होती, प्रदर्शन है, एक दिखावा होता है, तो उसके पीछे सत्य नहीं है। जिस सहानुभूति के पीछे सत्य नहीं है, शुभ कामना के पीछे सत्य नहीं है, हृदय की पवित्रता नहीं है, हृदय का सद्भाव नहीं है, और जो आशीर्वाद ऊपर से दिया जाता है वो सफल नहीं होता। उसका लाभ न स्वयं को होता है, न दूसरे को लाभ पहुंचता है, और न उससे कर्मों की निर्जरा होती है, बल्कि प्रदर्शन दिखावा करने से उसमें कर्मों का केवल बंधन हो जाता है। जब आप सहानुभूति प्रकट ही कर रहे हैं तो सद्भावना पूर्वक करें, शुभ कामना कर रहे हैं सद्भावना पूर्वक करें, आप प्रार्थना कर रहे हैं सद्भावना पूर्वक करें, आप अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो सद्भावना पूर्वक आशीर्वाद देंगे तो उसको भी लाभ होगा और आपको भी कर्म निर्जरा का लाभ होगा, शुभ कर्मों का अनुबंध होगा, तो दोनों को लाभ होता है। तो इसके पीछे ये मानसिक सत्य की साधना है। जिसका मन सत्य है वो सद्भावना रखता है और उसके ये सारे कृत्य सफल होते हैं और दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। महाभारत में एक बात कही है, सत्य की महानता गरिमा बताई गई। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम चा तुल्या धृतम अश्वमेध सहस्रादि सत्यम में विशिष्यते। एक व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करता, यज्ञों के अंदर अश्वमेध यज्ञ का बड़ा महत्व सनातन जगत में माना जाता है। तो उस ऋषि ने ये कहा है, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम चातुल्या धृतम। अगर एक तराजू के पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ रखे जाए और एक तरफ सत्य रखा जाए तो अश्वमेध सहस्राद ही सत्यम में विशिष्यते। हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल से ज्यादा सत्य का फल होता है। सत्य का पलड़ा भारी रहता है। हर वो क्रिया धर्म क्रिया है, यथार्थ है, लाभदायक है, जिसके अंदर सत्य रहता है। सत्य दिखावा नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक आत्मा का शुद्ध भाव है और जिसके अंदर ये रहता है वही धार्मिक है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जो सत्य है वो शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी है, मंगलमय है, शुभ है और हितकारी है। और जो हितकारी है, शुभ है, मंगलमय है, वही सुंदर है। जो चीज सुंदर है वो सुंदर नहीं है। सुंदर चीज फंसा लेती है, अपनी गिरफ्त में ले लेती है, पकड़ लेती है और सुंदरता के अंदर व्यक्ति उलझ जाता है और अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। जो चीज सुंदर है वो शिव नहीं होती, वो मंगल नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो मंगल हो, वो कभी कभी अनिष्ट कर देती। कमल बड़ा सुंदर लगता है, फूल बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर भौरा उसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है तो वो उसकी पंखड़ियों के अंदर चला जाता है और पंखड़ियाँ जब सायंकाल को बंद हो जाती हैं वो अंदर ही पड़ा रहता है। वो सुंदरता मंगल नहीं रही, शिव नहीं रही, उसके लिए हितकारी नहीं रही।
बल्कि उसके लिए दुखमय हो गई। दीपक जल रहा है, शिखा बड़ी सुंदर लगती है, जलता हुआ दिया बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन शलभ आता है, पतंगा आता है, उसकी लौ के ऊपर आकर के मंडराने लगता है और मर जाता है, खत्म हो जाता है। वो लौ है तो सुंदर, लेकिन उस शलभ के लिए मृत्यु का आमंत्रण है। बीना बजती है, मधुर आवाज आती है, लेकिन हिरण के लिए और सांप के लिए वो मौत का आमंत्रण है। सांप उसी के अंदर उलझ जाता है और हिरण भी उसी के अंदर उलझ जाता है। वो सुंदर तो है, मनमोहक तो है, लेकिन वो मृत्यु देने वाली है, पकड़ने वाली है, गिरफ्त कर में लेने वाली है। जो चीज दुनिया के अंदर सुंदर है, जरूरी नहीं है कि वो शिव भी हो, वो मंगलमय हो, वो कल्याणकारी हो, वो हित करने वाली हो। लेकिन शास्त्र ने कहा सत्य, क्या सुंदर बाहर से ना भी हो, लेकिन सत्य अगर है, चाहे वो कड़वा भी हो, कटु भी हो, बाहर से सुंदर ना भी लगे, अपने को प्रिय ना भी लगे, लेकिन फिर भी सत्य का जो परिणाम होता है वो अंत में जाकर के व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है। इसीलिए सत्य की परिभाषा की है। ऋषियों ने कहा कि व्यक्ति को सत्य असत्य से सत्य की तरफ जाना चाहिए और अंधकार से ज्योति की तरफ जाना चाहिए और मृत्यु से अमृत्यु की तरफ जाना चाहिए। जो व्यक्ति असत्य को छोड़ता है वो सत्य की तरफ जाता है, जो अंधकार से निकलता है वो ज्योति और प्रकाश की तरफ जाता है, और जो मृत्यु से निकल जाता है वो अमृत्यु की तरफ जाता है, अमर पद को प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए सत्य की साधना करना जरूरी है। मानसिक साधना सूक्ष्म है, इसको हर व्यक्ति न कर सकता, न हर व्यक्ति मन को समझ सकता, लेकिन वाणी के साथ सत्य का ज़्यादा संबंध है, बोलने के साथ। सारे शास्त्रों ने ये कहा है, मूसा वायगा लोग गम्य सब साहुइन गरे अविश्वासो या भूयानम तम महा मोसन विवज्जया। भगवान महावीर ने झूठ की निंदा की है, झूठ को बुरा कहा है। सभी शास्त्रकारों ने कहा है मूसा वायो या लोक गम्य, इस लोक के अंदर तीर्थंकरों ने, महान पुरुषों ने झूठ को गर्हित कहा है, निंदनीय कहा है, कुत्सित कहा है और इसकी बुराई की है कि किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अविश्वासो या भूयाना, ये दुनिया के अंदर अविश्वास का कारण। कोई व्यक्ति झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, झूठ चलता है। झूठ हमेशा सत्य के कंधे के ऊपर चढ़ करके चलता है, वो चल ही नहीं सकता, उसकी टांगे ही नहीं है। अगर वो चलता भी है तो सत्य का बाना पहन करके चलता है, सत्य का रूप धारण करके चलता है झूठ, पर अपने आप को सत्य बता करके वो दुनिया के अंदर वो माना जाता है और भोले भाले लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन झूठ झूठ के रूप में नहीं चलता, झूठ का अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, उसकी तो हस्ती नहीं है। अगर हस्ती है तो सत्य की है। हमेशा झूठ सत्य के कंधे के ऊपर चढ़ करके वो दुनिया के अंदर चलता है और झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा तन्मह मोसंग विवज्जय, झूठ को छोड़ देना चाहिए। सबसे ज्यादा संबंध सत्य का और झूठ का वाणी से है। वाणी कैसी बोलनी है? कुछ लोग कहते हम सच कह देते, हम तो ठीक कह देते, खरी खरी बात कह देते, साफ साफ कह देते। लेकिन शास्त्र ने कहा जो साफ साफ कहा जाए, खरी खरी बात कही जाए, वो हमेशा सत्य नहीं होती, उससे क्लेश हो जाता है, अशांति होती है, दूसरे को पीड़ा पहुंचती है।
दुख होता है, वैर बन जाता है, विरोध हो जाता है, और वो वैर विरोध बहुत समय तक चलता रहता है, वो विद्वेष को पैदा कर देता है। तो वाणी का सत्य बोलने में बड़ा विवेक चाहिए। कैसे बोलना है, शास्त्र ने ये भी बताया है। दिठंग नियम अस्य दिद्धंग परिपुन्नंग व्यंजयम अयम पिर मनुविज्ञम भाषण निस्सरत्तवं। दक्ष वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा, दिठंग, जो चीज देखी है, आंखों से देखी है, किसी की साक्षी की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो चीज देखी गई है, आंखें सबसे बड़ी साक्षी है। आंखों ने जो चीज देखी, दिठंग नियम, उस बात को भी परिमित शब्दों में कहे, थोड़े शब्दों में कहे, लंबी चौड़ी बात बना करके अपने मन से नमक मिर्च लगा करके बढ़ा चढ़ा करके उस बात को पेश न करे, थोड़े शब्दों में अपनी बात को कह दे। असंदिग्धन, जिसके अंदर डाउट नहीं है, शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो बात संदेह से रहित है, शंका से रहित है। अगर कोई उसकी समीक्षा करे, छानबीन करे, जांच पड़ताल करे, तो वो चीज खरी उतरे। असंदिग्धं परिपूर्णं, प्रतिपूर्ण बोले, जो बात कहे प्रतिपूर्ण शब्दों में कहे। ये नहीं जैसे कबूतर गुटकू गुटकू करता है, वो क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग गोल मोल बात कर देते हैं और उस गोल मोल बात के अंदर सच्चाई नहीं होती। वो दोनों पक्षों के ऊपर हाथ रखते हैं, इधर भी हाथ रखते हैं, उधर भी हाथ रखते हैं, और सच्चाई तो वो बताते ही नहीं, सत्य के आधार पर कोई फैसला करते ही नहीं। ये ना मुझसे नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, ऐसा सोच करके जो लोग चलते हैं वो धार्मिक नहीं होते, वो नीतिवान तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने उसको धार्मिक नहीं कहा। महावीर ने अगर सैनिक के बारे में बात कही तो सच कह दी, सत्य कह दी, उसके अंदर लगाव भुजा करके उन्होंने कोई बात नहीं की, और वो जो कहते थे सत्य ही कहते थे। जिस जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा, और ऐसा सत्य कहा जो 3 काल के अंदर सत्य है। कोई व्यक्ति उसको सत्य उसको बता ही नहीं सकता और सिद्ध ही नहीं कर सकता कि ये चीज़ असत्य है। ये तीर्थंकर कर सकते थे, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं, ना राग है, ना द्वेष है, ना स्वार्थ है, ना उन्होंने कुछ लेना है। कोई नाराज हो जाए तो घर में बैठे, उन्होंने क्या लेना देना है। वो तो तीर्थंकर है, सिद्ध पुरुष है, त्यागी है, वीतराग है, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो तो अपने सत्य की ठीक साधना करने में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसी साधना एक छद्मस्त व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं ऐसा करना चाहूँ तो मेरे लिए कठिनाइयाँ हो जाएंगी, आपके लिए भी कठिनाइयाँ हो जाएंगी। तो भगवान ने कहा एक छद्मस्त व्यक्ति सत्य की साधना कैसे करे। दिठंग, जो चीज़ देखी है उसको थोड़े शब्दों में कहे, परिमित शब्दों में कहे, और ऐसी बात कहे जो दूसरों के लिए दुखदायक ना हो, साफ बात हो, और गुटकू गुटकू की तरह रहा, गोल मोल बात न करे। अयम फिर मनुविज्ञम, और वाचालता से रहे तो, और किसी को उद्वेगन कारक ना हो, उत्तेजित करने वाली ना हो, पीड़ा पहुंचाने वाली ना हो, और क्लेश को पैदा करने वाली बात ना हो। सच्चे होने पर भी अगर क्लेश पैदा होता है और दूसरे को कष्ट पहुंचता है, वैर विरोध बनता है, तो साधक को ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। ये बात मनुष्य स्मृति ने भी इसी तरह कही है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च अनानृतम ब्रूयात्, एष धर्म है सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, प्यारा बोलो, हितकारी बोलो, और सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन अप्रिय है, प्रिय नहीं है,
और हितकारी भी नहीं है, प्रिय भी हो और सत्य भी हो। ऐसी भाषा, ऐसी बात एक साधक को बोलनी चाहिए। एष धर्म है सनातन, ये सनातन धर्म है। अर्थात ये धर्म अनादिकाल से एक छद्मस्त व्यक्ति के लिए चला आ रहा है कि उसे प्रिय भी बोलना है और सत्य भी बोलना है। तो काया के द्वारा ये तो वाणी का सत्य हो गया। काया के द्वारा सत्य क्या है? आप सामायिक कर रहे हैं, सच्ची होनी चाहिए। पौषध कर रहे हैं, सच्चा पौषध होना चाहिए। कोई साधु बना है तो बाहर से साधु बनने का आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, अंदर से भी साधुता होनी चाहिए, संभाव होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। बाहर की क्रियाएं बहुत कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो जाएं। बाहर की क्रियाएं दिखा रहे हैं और अंदर का तो अंदर वाला ही जानता है कि अंदर से क्या हो रहा है। उसका ज्ञान बाहर के जगत को नहीं होता, अंदर का ज्ञान आत्मा को स्वयं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो काम आप करते हैं वो सत्य होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंदर आचरण की, चरित्र की, क्रिया की, व्यवहार की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसा बाहर से आप दिखा रहे हैं, जैसा आपका भाव अंदर का भी वैसा हो, तो ये कायिक सत्य है। मन, वाणी, शरीर के द्वारा धर्म के छठे अंग की मैं विवेचना कर रहा हूँ। इस अंग का नाम है सत्य। सत्य के बारे में मैं शास्त्र के आधार पर काफ़ी बातें आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसके बारे में और भी कुछ समझने की ज़रूरत है। सत्य एक सार्वभौम सिद्धांत है। हर चीज़ बदल जाती है लेकिन सत्य नहीं बदलता। व्यक्ति अपनी पोशाक बदल लेता है मौसम के मुताबिक, कभी कभी अपना घर बदल लेता है, दुकान बदल लेता है, स्थान बदल लेता है, कभी देश में रहता है, कभी प्रवास में भी व्यापार के लिए चला जाता है। जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। शैशव आता है, बालपन आता है, किशोर अवस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है और फिर व्यक्ति शांत हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। ये जीवन के परिवर्तन हैं, तब्दीलियां हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सत्य शैशवावस्था से लेकर ये वृद्ध अवस्था तक बराबर बना रहता है। और आप कहीं भी चले जाएं, आपको सत्य की ज़रूरत है, सत्य की आवश्यकता है। अपने घर में भी सत्य की ज़रूरत है और जब आप दूसरों के साथ कोई व्यवहार करते हैं या प्रवास में जाते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा प्रामाणिकता की ज़रूरत है। तो व्यक्ति को हर वक्त प्रामाणिकता और सच्चाई की हर वक्त ज़रूरत रहती है। प्रकृति को भी हम देखते हैं, वे भी सत्य की धुरी के ऊपर चलती है। इसी के आधार पर भगवान महावीर ने कहा, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो दुनिया को चलाता है, सत्य ही भगवान है और सत्य की धुरी के ऊपर सारा संसार चल रहा है। और ये प्रकृति भी सत्य पर चल रही है। भारत के अंदर 6 ऋतुएं आती हैं, वे 6 ऋतुएं टाइम टाइम पर बदलती रहती हैं। जिस ऋतु का जो टाइम आता है, समय आता है, वो बदल जाती है।
गर्मी आप नहीं लाते, कोई सर्दी आप नहीं लाते, वर्षा कोई आप नहीं लाते, या मौसमी ख़ज़ा आता है वो आपके कारण से नहीं आता। मौसम बहार आता है तो वह प्रकृति के नियम के मुताबिक आता है। जितनी ऋतुएं बसंत ऋतु आती है तो वह प्रकृति के नियम के मुताबिक आती है। ये प्रकृति का जो बंधा हुआ नियम है वो सत्य है, और उसी सत्य के आधार पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सूरज उदय होता है टाइम पर, अस्त हो जाता है समय पर। ये जितने ग्रह हैं ये मेरू पर्वत की चारों तरफ ये परिक्रमा करते रहते हैं। अपने अपने मंडल के अंदर अपने अपने मार्ग पर सारे ग्रह चल रहे हैं। अगर एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाए तो प्रलय आ जाए, क़यामत आ जाए और दुनिया के अंदर तूफान आ जाए और आप लोगों का रहना, हम लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। ये सत्य का उल्लंघन नहीं करते। जितने ये ग्रह चक्र है ये अपने अपने मार्ग पर अपने अपने नियम के मुताबिक चलते रहते हैं और एक दूसरे के अंदर वो बाधक नहीं होते। अगर वो टकराने लग जाए तो फिर तो प्रलय आ जाएगी, इस संसार का रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी सत्य के आधार पर चल रहा है। सारी प्रकृति सत्य का पालन करती। एक मनुष्य ऐसा है जो सत्य के नियम को तोड़ता है, हेरा फेरी करता है, बात को बदलता है, फिर मुकर जाता है, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ देता है। एक मनुष्य इस धरती का ऐसा खतरनाक जंतु है जो सत्य के नियमों की उल्लंघना करके इस जगत के अंदर व्यवस्था करता रहता है। और ये सत्य स्वाभाविक है। अगर कोई बालक, प्रायः अधिकांश बालक और बालिकाएं सत्य लेकर के पैदा होते हैं, जन्म से उनके अंदर सत्य करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस और अपवाद देखा जाता है कि प्रकृति से व्यक्ति कुशील होता है, कुसंस्कारी होता है और पूर्व जन्म के गलत संस्कार लेकर के वो पैदा होता है। ऐसा भी कभी कभी अपवाद देखने में आता है, लेकिन प्रायः जितने बालक बालिकाएं पैदा होती हैं वो प्रायः उनके जीवन के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन गलत वातावरण में रहने के कारण और उनके सामने गलत आदर्श रखने के कारण, गलत मलत बातें करने के कारण वो आप लोगों से द्वारा असत्य सीख लेते हैं और उनके अंदर असत्य के संस्कार आ जाते हैं, झूठ बोलने के संस्कार आ जाते हैं, हेरा फेरी करने के संस्कार आ जाते हैं। अगर उन बालकों को, बालिकाओं को ऐन विशुद्ध वातावरण के अंदर रखा जाए तो प्रायः वो सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हैं, उनके अंदर सदाचार रहता है और वो कभी असत्य की बात सीखते नहीं। गलत संग से, गलत आदर्श को देखकर, गलत बातें सुन करके बड़ों की, वो भी गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनके अंदर भी गलत संस्कार आ जाते हैं। और ये सारी व्यवस्था जो सत्य मार्ग के पथिक है वो नहीं बिगाड़ते, अव्यवस्था वो बिगाड़ते हैं जो गलत रास्ते पे चलते हैं, सत्य का उल्लंघन करके चलते हैं, उन्हीं के कारण व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति ये नियम ले ले, ये नियम ले ले कि मैंने कभी सत्य नहीं बोलना, तो आप देखेंगे प्रायः लोग कहते हैं झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि झूठ बोले बिना गुजारा हो जाता है, हो सकता है, केवल मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, लेकिन सच बोले बिना गुजारा नहीं होता। किसका गुजारा होता है? डॉक्टर के पास जाकर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपको ठीक दवाई कैसे मिलेगी? डायग्नोज वो करता है, क्या करता है? सच्चाई को जानने के लिए, बीमारी की सत्यता को समझने के लिए
डायग्नोज करता है, निदान करता है कि इसको क्या बीमारी है, उसके मुताबिक वो उसका उपाय करता है, उपचार करता है। डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी है जिस पर्चे के ऊपर, अगर वही पर्चा आप जाकर के दिखाएंगे तो आपको ठीक दवाई मिलेगी। आप किसी नौकर को भेजते हैं कि मुख्य जगह पर जाओ, तो आपको ठिकाना ठीक बताना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक जगह पर पहुंचेगा। उस वस्तु का नाम भी बताना पड़ेगा, क्या चीज़ लेके आनी है उसका ठीक नाम भी तो आपको बताना पड़ेगा। अगर ठिकाना गलत बता देंगे तो पहुंचेगा कहाँ। आप एक लेटर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, गलत एड्रेस लिख देंगे तो वो ठीक ठिकाने पर कोई लेटर पहुंचेगा, वो तो कहीं और ही पहुंच जाएगा या वापस आ जाएगा। हर जगह सत्य की जरूरत है। माँ को माँ ही कहना पड़ेगा, लड़की को लड़की कहेंगे, बहन को बहन ही कहेंगे। जिसका जो नाम है उस नाम से ही आप उसको पुकारेंगे तो वो आपके पास आएगा कि वो दूसरा आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। सारी दुनिया सत्य के आधार पर चल रही है। लोग कहते हैं झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूं ये गलत भ्रम है, ये एक भ्रम है, गलत विचार है। सत्य बोले बिना गुजारा किसी का नहीं हो सकता। सत्य ना बोलना ये मानसिक दुर्बलता, निर्बलता है। जो मन के कमजोर लोग हैं हर वक्त भयभीत रहते, पता नहीं क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, काम नहीं बनेगा, झूठ बोलकर काम बनाओ अपना। जो ऐसे लोग कमजोर दिल के होते हैं वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। भगवान महावीर ने कहा झूठ बोलना सबसे बड़ी मानसिक दुर्बलता है, अनैतिकता भी है, इससे अनैतिकता बढ़ती है। और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो भी सत्य चाहता है कि मेरे साथ सत्य व्यवहार किया जाए, ठीक व्यवहार किया जाए। अगर आप उसके साथ झूठ बोलेंगे वो भी ये कहेगा कि मेरे आगे झूठ बोलते हो, मुझे ठगते हो। वो खुद ठग रहा है और लेकिन वो उस झूठ को बर्दाश्त वो भी नहीं करता, क्योंकि झूठ सिद्धांत है ही नहीं। ये प्रकृति का सिद्धांत नहीं, नेचर का सिद्धांत नहीं, धरती का सिद्धांत नहीं और मनुष्य के जीवन का सिद्धांत नहीं। अगर सिद्धांत है तो सत्य ही सिद्धांत है। सत्य की धुरी के ऊपर सारा संसार चल रहा है। भगवान महावीर ने कुछ विशेष बातें समझाई कि अगर आप सत्य का व्रत लेते हैं, वैसे लोग सत्य का व्रत नहीं लेते। पर्युषण पर्व के दिन आ जाए तो सब्जी का त्याग कर देंगे, सब्जी नहीं खानी। बहुत बड़ा त्याग समझते हैं। हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, सब्जी का त्याग कर दिया। जूता नहीं पहनना, ठीक है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, बोला 8 दिन में जूता नहीं पहनूंगा। उसकी वाइफ भी पास खड़ी थी, वो हंसने लग गई। मैंने कहा ये तो त्याग कर रहा है और आप हंस रहे। तो उसने मुझे कहा गुरुजी ये जूता पहनने का त्याग करता है, इसको ये भी त्याग करा दो कि अगर कोई ऐसा घर में कारण बन जाए तो जूता नहीं उठाना, ये भी त्याग कराओ। ये तो जूता उठा लेता है मारने के लिए, इतना क्रोध इसके अंदर है। क्रोध का त्याग नहीं करते, लेकिन ये छोटे छोटे त्याग करके बहुत बड़ा त्याग समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। पर्युषण पर्व के दिनों में कोई ये कहता है कि मैं सत्य बोलूँगा, 8 दिन के लिए सत्य का मैं व्रत लेता हूँ, मैं झूठ का त्याग करता हूँ, कोई नहीं बोलता। छोटे छोटे त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन छोटा त्याग करेंगे छोटा ही लाभ होगा, बड़ा लाभ कैसे होगा। महत्वपूर्ण त्याग कोई नहीं करता। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, व्यक्ति झूठ छोड़ देवे।
भगवान महावीर ने कहा व्रत लेना चाहिए। अगर व्यक्ति व्रत लेता है तो उसको ख्याल रहता है कि मैंने व्रत लिया है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सत्य बोलना है। लेकिन लोग ये झूठ का त्याग नहीं करते, छोटे छोटे मोटे मोटे त्याग करते, तो फिर लाभ भी उतना ही होगा। इसके लिए भगवान ने 5 बातें कही कि हर जैन को, हर शराबक को, अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो उसे सत्य का व्रत लेना ही चाहिए। कम से कम महाव्रत नहीं तो अनुव्रत तो ले। जिसने सत्य का अनुव्रत लिया है वो 5 बातें उसके लिए वर्जित है। 5 बातें उसे नहीं करनी चाहिए। कम से कम गृहस्थ में रह करके वो सत्य की यत किंचित आराधना कर सकता। साधुओं के बारे में ज्ञान ज्यादा रखते, दूरबीन लगाकर देखते रहते, ये कितना संयम का पालन करते, ये कितनी साधना करते, ये कैसी क्रिया करते, और अपने अंदर अंधेरा हो रहा है। अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं मिलता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हर साधक को अपने धर्म को समझना है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मेरी शुद्धि कैसे हो सकती है, मुझे कैसे सदगति मिल सकती है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरे को दूरबीन के द्वारा देखने की क्या ज़रूरत है, अपने आप की को देख लो कि आप यहाँ कहाँ खड़े हैं। शास्त्र के दर्पण में आप अपने बिंब को, अपनी छवि को देख सकते हैं। शास्त्र खोलते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो फिर ज्ञान कैसे होगा। मैं सुना रहा सत्य का व्रत लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा व्रत है। रात्रि भोजन से ज्यादा व्रत है, ये तो पलता ही नहीं। 9 बजे लोग दर्शनार्थी बस आती है, आने के लिए खाना मांगती है। कहाँ रात्रि भोजन है, त्याग कौन करता है रात्रि भोजन का। ये एक कहने की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सत्य व्रत ले लिया जाए तो रात्रि भोजन अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन व्यक्ति सत्य में निष्ठा नहीं रखता, आत्म कल्याण में निष्ठा नहीं रखता, आत्मा के उद्धार की तरफ उसका ख्याल नहीं जाता, बस बाहर के छोटे छोटे नियमों को ग्रहण करके वो समझता मैंने बहुत बड़ा मोर्चा फतह कर लिया, अब सदगति के द्वार खुल गए, अब तो मोक्ष बड़ा नज़दीक आ गया है। को मोक्ष ऐसे मिलता, साधुओं को मिलना बड़ा मुश्किल है, तो गृहस्थियों को कैसे मिल जाएगा। 5 बातों को गृहस्थों को सोचना चाहिए। मैं सुना रहा मिथ्या उपदेश, जो व्यक्ति झूठा होता है वो दूसरे को गलत उपदेश करता है, गलत रास्ते पर लगाता है। जो मांस नहीं खाते उसको मांस खाने का उपदेश करता है, जो मदिरा पान नहीं करते उसको मदिरा पान करने की प्रेरणा दे देता है और उसको गलत रास्ते पर डाल देता है। भगवान महावीर ने कहा दूसरे को गलत रास्ते पर डालना ये भी सत्य की उल्लंघना करना, ऐसा व्याख्यान, झूठा दोषारोपण करना, दूसरे के ऊपर झूठे दोष लगा देना, झूठा कलंक लगा देना, किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण करके कलंक लगा के उसको पीड़ित करना, व्यथित करना, उसकी छवि खराब करना, समाज के अंदर उसकी साख को बिगाड़ना, ये भी एक सत्यव्रत का अतिचार है, ये दोष है। व्यक्ति को इस प्रकार का झूठा दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर कदापि नहीं करना चाहिए, यह अनैतिकता है, ये धार्मिक कर्म नहीं है। कूड़ लेख कर खोटे दस्तावेज बनाना, खोटे झूठे बही खाते लिखना, झूठे लेख लिखना, ये भगवान महावीर ने वर्जित कहा है, ये सत्य की उल्लंघना है। ऐसा व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर सकता। न्यासा अपहार, अगर कोई व्यक्ति द्रोह रख गया है, कोई आपकी दुकान पर आया, पर्स भूल गया, कोई चीज़ भूल गया और कोई व्यक्ति उठा के अपने पास ही रख लेता है, ये झूठ है, असत्य है,
ये इमानत में ख़यानत करना है। किसी ने आपके ऊपर विश्वास करके द्रोह रख दी है और आप उसकी द्रोह देने से मुकर रहे हैं, और कोई चीज़ व्यक्ति भूल गया और आप उसको उठा के अपने ही पास रख लेते हैं, ये सत्यव्रत का अतिचार है, ये दोष है। ऐसा श्रावक प्रतिक्रमण करके भी शुद्ध नहीं होता। क्या मिच्छामी दुक्कडम के अंदर इतनी ताकत है कि मिच्छामी दुक्कडम बोल दिया और पाप का फूर हो गया? ऐसा नहीं होता। मन से उसकी निंदा करनी पड़ती है, मन से उसे छोड़ना पड़ता है, और जो गलत काम है उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है और आलोचना करनी पड़ती है और आगे के लिए ना करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, तब जा करके वो पाप छूटता है। केवल ऐसे ही मिच्छामी दुक्कडम बोलते रहे तो मिच्छामी दुक्कडम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपके पाप को वो आपके मन से वो निकाल देगा, क्योंकि लोग व्यवहार से बोलते हैं, ऊपर के मन से बोलते हैं, एक प्रथा के कारण बोलते हैं, एक रूटीन है, वो मिच्छामी दुक्कडम बोलते रहते हैं। तो इस मिच्छामी दुक्कडम के अंदर पाप कभी निष्फल नहीं होता। जो पाप बन गया है और वो गहरा मन के अंदर बैठ गया है, वो वक्त आने पर अपना फल देगा ही देगा। तो जिसकी जो धरोहर है, जिसकी जो चीज़ है, जिसकी जो वस्तु है, उसको लौटाना, ये सत्यव्रत का पालन करना है, और जो नहीं करता उसकी उल्लंघना करता है। पांचवा एक और है, भगवान महावीर ने कहा, साकार मंत्र भेद, किसी का गुप्त राज को, एक गुप्त राज है, आपको किसी ने बता दिया, आप उसको खोल रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, उसकी छवि बिगाड़ रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति लज्जित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, और कभी कभी इसके बड़े बड़े दुष्परिणाम जीवन के अंदर आते हैं। कभी किसी की गुप्त बात को कभी नहीं खोलना चाहिए। ये 5 अतिचार भगवान महावीर ने सत्यव्रत के बताए हैं, जो श्रावक के लिए आचरणीय है, ग्रहणीय है और पालनीय है। मैं और ज़्यादा बातें ना करूं, विश्राम मैं ले रहा हूं, और अधिक नहीं। जय अहिंसा। ओम शांति।